हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो आज हम श्लोक पढ़ रहे हैं, वो पुराणों से ना बाकी श्लोक जो बचे हैं। लेट अस सी। टाइम तो वैसे बहुत कम है। ये पद्म पुराण का श्लोक है, भगवान रामचंद्र का सतनाम स्तोत्र। श्लोक संख्या 8 है। रमन्ते योगिना अनन्ते सत्यानंदा चिदात्मनि इति राम पदेनासौ परम ब्रह्म अभिधीयते। मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाऊंगा, कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं। आशा है मेरी आवाज ठीक आ रही है। ये श्लोक श्रील प्रभुपाद ने गीता में कोट किया है। किसी को याद है तो लिख सकते हैं कौन से श्लोक में कोट किया है ये, कि वास्तव में भगवान को राम क्यों कहते हैं। उसका मतलब लिखा रमन्ते योगिना अनंते। जो योगी मतलब जो भक्त हैं वो अनंत सुख में रमन करते हैं। कौन सा है वो? सत्यानंदे। उनका सुख सत्य का सुख है। कौन सा? आत्मा का। सत्यानंदे चिदात्मनि। चित्त माने हमेशा जो ज्ञान वाला सुख है। चितात्मनि, चित्त आत्मनि आध्यात्मिक अस्तित्व में। सत्यानंदे वास्तविक आनंद में। इति राम पदेन असहु, इसलिए उनका नाम राम है। इसका भगवान का मतलब आत्मा या भगवान की बात भी हो रही है। जो भगवान है उसी में रमन करते हैं, वो सत्य आनंद है। क्योंकि उसमें रमन करते हैं। इति राम पदेन असौ, इसलिए उनका नाम पड़ा है राम। राम पदेन असौ, उनको राम के पद से पुकारते हैं। और उनका नाम है परम ब्रह्म अभिधीयते। परम ब्रह्म वही है। परम सत्य राम कहलाता है क्योंकि आध्यात्मवादी आध्यात्मिक अस्तित्व के असीम यथार्थ सुख में रमन करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पद्म पुराण से श्लोक। समृतव्यो सततम विष्णु विसृतम्यो न जातु चित सर्वे विधि निषेधास्यु एतयोर इव किंकरहा। इसकी सेकंड लाइन एक और श्लोक में भी आती है। सर्वे विधि निषेधा, निषेधा, निषेधा लिखा, निषेधा शब्द है। सारे विधि निषेध मतलब एक ही प्रिंसिपल है पूरे शास्त्रों में, निष्कर्ष। और बाकी जितने भी रूल हैं दुनिया में, ये रूल फॉलो नहीं किया, वो रूल फॉलो नहीं किया, वो सब इसके दास हैं एक रूल के। कौन सा रूल है बताओ वो? एत योर वे किंकरा, इसके किंकर हैं। किंकर मतलब दास हैं इस रूल के। कौन सा रूल है? एक ही रूल है कि हमेशा विष्णु का सिमरण किया जाए। सिमृतव्य सततम विष्णु विस्मृतव्यो न जातु चित। कभी भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए, हमेशा उनको याद रखना चाहिए। यही रूल को पाने के लिए सारे रूल बनाए गए हैं। ये पॉइंट इसलिए पाप नहीं करता, क्योंकि पाप से क्या है, व्यक्ति पाप कर्मों से भगवान को भूल जाता है, इसलिए उसको पाप कहा गया है। जो चीज भगवान को भुलाए वही पाप है बस। ये रूल ये है ना, भगवान को याद करना ही रूल है। याद करने का तरीका है भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कोई चीज आपके श्रवण में और कीर्तन में बाधा डालती है वही पाप है बस। अब देख लो क्या क्या है वो, कुछ भी हो सकता है वो। ये परिभाषा है पाप की। इसलिए आप नशा करोगे तो भूल जाओगे भगवान को, नहीं अवैध संबंध करोगे तो दिमागी मेमोरी खत्म हो जाएगी, याद ही कुछ नहीं आएगा। ब्रह्मचर्य को पालन नहीं करने से आपकी याददाश्त शक्ति वास्तव में क्या है? भगवान को भूलना। वास्तव में याद करने का मतलब है भगवान को याद करना। भगवान को भूल जाओगे मन कहीं और लग जाएगा, नहीं। और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं अजामिल के प्रसंग में कि अवैध संबंध करने से जितने भी अवगुण होते हैं दुनिया में, सारे उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, सारे अवगुण। इसलिए सबसे गंदा पाप कहा गया है चारों पापों में अवैध संबंध। इसलिए ब्रह्मचर्य की बहुत महिमा है शास्त्रों में। सिमृतव्य नहीं होगा, सिमृतव्य सततम विष्णु विस्मृतव्यो न जातुचित। अगला श्लोक नाम अपराध के बारे में। नाम अपराध युक्ता नामानि एव हरन्ति अधम अविश्रांति प्रयुक्तानि तानि एवार्थ कराणि च। इसका क्या मतलब हुआ? पद्म पुराण से पढ़ रहे हैं हम लोग। जो लोग नाम के विरुद्ध अपराधों से युक्त हैं उनके अपराध ये नाम ही निश्चित रूप से नष्ट करते हैं।
विश्रांति लिए बिना अखंड नाम जप करने से ये नाम ही उद्देश्य को पूरा करने वाले होते हैं। अगर आपसे नाम अपराध होते हैं तो आप फिर क्या करिए, 24 आवर्स अखंड नाम जप करना होगा, तो नाम अपराध नाम से ही जाएंगे। नाम अपराध युक्ता नाम नामानी एवं हरंती अधम, नाम ही हरेगा उसको। नामानी एवं हरंती अधम, अधम का मतलब अपराध को, सॉरी गलत बोला, अघम, अघम है ये। ओहो हो, दिखाई भी नहीं देता। अघम हरंती, हरंती अघम, अघम अपराध को कौन सा, नामानी एव हरंती अघम, नाम अपराध युक्ता नाम, जो नाम से अपराध से युक्त है उसको नाम ही उस पाप को हरेगा। अविश्रांति कैसे लेना पड़ेगा, अविश्रांति बिना विश्राम के, अविश्रांति प्रयुक्तानी, प्रयुक्तानी प्रयुक्त होना पड़ेगा, तानी एव अर्थ कराणी चा, वही अर्थ कराएगा जो उद्देश्य हमारा क्या है, भगवान के धाम जाना, सही नाम लेना, तो उद्देश्य को कौन पूरा कराएगा, यह नाम ही पूरा कराएगा, इसलिए नाम ज्यादा लेना चाहिए। तानी एव अर्थ कराणी चा, वेरी नाइस। अभी तो बहुत सुंदर श्लोक आ गया ये। मायावाद के बारे में शास्त्र में कहा गया, देखो ये पद्म पुराण में उत्तराखंड 25.7, चैतन्य चरितमृत में भी कोट किया है 6.162 में। कौन सा श्लोक, कि मायावाद क्या है, जो भी शंकराचार्य ने बोला है वो सब असत है, आप लोगों को बता सकते हो, यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि शंकराचार्य के फॉलोअर बहुत हैं समाज में, बहुत मिलेंगे आपको, उनको बताओ ये शंकराचार्य के बारे में खुद कह रहे हैं शिव जी दुर्गा जी से कि शंकराचार्य जो मैं बन के आया था मैंने गलत बात बोली थी जाके, शंकराचार्य के मत सारे गलत हैं, ये शंकराचार्य के मठ आधीश बैठे हैं, ये सब गलत हैं। ये बात पद्म पुराण में दी गई है। क्या दिया गया है, मायावादम असत शास्त्रम परिच्छन्नम बौद्धम उच्चते, मायावाद असत शास्त्र है, मायावादम असत, असत मतलब सत्य नहीं है वो, कैसा है वो, छुपा हुआ बुद्धिज्म है, परिच्छन्नम, वास्तव में बुद्धिज्म ही है वो, वो बौद्ध धर्म ही है, मतलब वो परिच्छन्नम बौद्धम उच्चते है। कह रहे हैं शिव जी की मया एवह विहितम देवी, मैंने ही देवी बोला था, कलऊ ब्राह्मण मूर्ति, मैं ब्राह्मण के रूप में कलयुग में आया था और मैंने ही ये असत शास्त्र दिया। क्यों दिया, लेकिन उसके बहुत सारे कारण हैं, एक कारण अगले श्लोक में आ रहा है कि मैंने क्यों दिया ये। पद्म पुराण उत्तराखंड ये 62.31 में बता रहे हैं, शिव जी को संबोधित करते हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, भगवान ने ही उनको आदेश दिया था, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने शिव जी को क्या कहा था, भगवान ने, आप साधारण लोगों को वेदों की अपनी कल्पित व्याख्या द्वारा मुझसे विमुख कर दीजिए, आप मुझे इस प्रकार ढक दीजिए कि लोगों में ऐसा प्रचार हो कि वे भौतिक सभ्यता में प्रगति करने में अधिक रुचि लेने लगे, ताकि आध्यात्मिक ज्ञान से रहित जनसंख्या में वृद्धि हो। हम्म, देख रहे हैं ये सब क्या हो रहा है। एक्चुअली इसका थोड़ा अर्थ शायद ना गलत कर रखा है, थोड़ा थोड़ा, भगवान ऐसा तो एनीवे इसका मुख्य कारण ये था कि भगवान चाहते थे कि जो नालायक लोग हैं वो एक साइड में अपना बिजी हो जाएं और भक्ति वाले अपना भक्ति को आगे बढ़ाएं। तो इसलिए उन्होंने ये शंकराचार्य ने उन लोगों के लिए, जो लोग इस तरह की इनकी सोच है, जो भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते और जो मनोकल्पनाओं में जीना चाहते हैं, मनसिजम, जो मन से उत्पन्न हुआ ज्ञान है, उनके लिए उन्होंने प्रॉपर एक अरेंजमेंट ही कर दिया कि भैया आप इसमें खुश रहो, और इधर के लोग इधर बिजी हो जाएंगे, वो लोग उधर अपना भक्ति को आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार उन्होंने ये दिया, ये श्लोक है, स्व आगमे, अपनी खुद की व्याख्या द्वारा, स्व आगम ही, आगम ही होता है ना, वो ग्रंथ होते हैं, आगम निगम, निगम कल्पितरु आगम, निगम आगम, स्व आगम ही कल्पित ही, कल्पित ज्ञान से अपनी खुद की व्याख्या द्वारा कल्पित त्वम, स्व आगम ही कल्पित ही त्वम चा जनान मन विमुखान, मत विमुखान, इसलिए मुझसे जो जन है मुझसे विमुख कर दो उनको, और कुरु माम,
जनान मत विमुखान कुरु, उनको मुझसे दूर कर दो। माम च गोपिया ये नहा, माम च गोपिया, और आप मुझे छुपा लो, मतलब उन्होंने भगवान को छुपा दिया। कल एक व्यक्ति पता नहीं यूट्यूब पे अचानक खुल गया, वो कौन सा कोई स्वामी था, वो भी कुछ ऐसी बातें कर रहा था कि कृष्ण, वही बाली ने फिर कृष्ण को तीर मारा, और फिर कृष्ण के वो तीर लगा और वो मर गए। तो कृष्ण ने सारी दुहाई देते रहे कि मेरे अंदर, कृष्ण नहीं मरे, कृष्ण का शरीर मरा। तो कृष्ण ने कहा था गीता में कि मेरे जो अंदर है उस कृष्ण को जानो, वो यही बातें कर रहा था ना, वो छुपा दिया असली कृष्ण को, आत्मा पे लेवल पे ले आया कृष्ण को। कृष्ण कभी नहीं मरे, मूर्ख हैं, कृष्ण का शरीर तो दिव्य है, भगवान कृष्ण का। तो पूरी दुनिया में सब लोग मायावादी बोलते हैं, सारे लोग, ये शंकराचार्य का दिया हुआ सारा, कि कृष्ण को छुपा दिया शरीर को, और कृष्ण के अंदर आत्मा है, बस उसी को समझ रहे हैं। इसलिए ना तुम मरोगे ना कृष्ण मरा, बस आत्मा ही भगवान है। इस तरह का जो ज्ञान है ये मायावाद है। कृष्ण को छुपा दिया। गोपिया, माम च गोपिया ये ना, माम च गोपिया ये ना, याद कर लो, माम च गोपिया ये ना, स्यात सृष्टि ऐसा उत्तर उत्तरा। इस प्रकार लोग भौतिक प्रगति, सृष्टि एवं उत्तर उत्तरा, इसमें अब ये जो इसमें लिखा है ना, ये जनसंख्या में वृद्धि हो, ये शायद गलत है एक्चुअली, ये पता नहीं कैसी कल्पना है। वो इसमें लग जाएं, नहीं, भगवान ऐसे क्यों चाहेंगे। लोग उसमें जो चाहते हैं भगवान उसको वही दे देते हैं ना। कुछ लोग ऐसे चाहते हैं, वो मन की कल्पनाओं में जीना चाहते हैं, भगवान से उनकी ईर्ष्या है। तो भगवान ही सबके लिए, इसलिए ग्रंथ भी ये मूर्खों के लिए लिखे जाते हैं। देखो ये भी तो लिखे ही हैं ग्रंथ, लेकिन मूर्खों के लिए हैं ये। स्वयं शिव जी परम वैष्णव वो दे रहे हैं। तो भागवत, भागवत को नहीं छोड़ा शंकराचार्य ने, भागवत पे कोई कमेंट्री नहीं दी, क्योंकि भागवतम पे कमेंट्री देना बहुत मुश्किल था। गीता पे उन्होंने कर दिया सारा काम। अभी तो आपके 10 नाम अपराध आ गए, पद्म पुराण में दिए 10 नाम अपराध जो रोज पढ़ते हैं हम लोग। ये आप इसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। 10 नाम अपराध, इसको मैं अलग से करूंगा, फिर नाम अपराध को छोड़ देता हूँ। आगे स्कंद पुराण से, कलयुग में जन्मजात सभी शूद्र हैं, कलौ शूद्र संभवा, ये स्कंद पुराण में दिया हुआ है, स्कंद है स्कंद, कलौ शूद्र संभवा। तो कलयुग में कोई कहता नहीं हम ब्राह्मण हैं जी, हम ये हैं वो हैं, यहाँ पे लिखा है भैया आप एससी हैं, सब शूद्र हैं, ऑल आर शूद्राज, नो बडी ब्राह्मणा, नो बडी क्षत्रिया, कोई बनिया भी नहीं है। यहाँ पे लिखा है कलौ शूद्र संभवा, कलयुग में सब शूद्र हैं, किसी के अंदर कोई गुण नहीं है। विष्णु पुराण में दिया गया है, यदि एक क्षण के लिए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव का सिमरन नहीं किया जाता तो वह सबसे बड़ी हानि है, सबसे बड़ा भ्रम है, और सबसे बड़ी विडंबना है। लो जी कर लो बात। कितना अच्छा श्लोक है, विष्णु पुराण से आया है। सा हानि, सा हानि तत् महत छिद्रम, सा हानि तत् महत, बहुत बड़ी हानि है, छिद्रम सा मोहा, और छिद्रम का मतलब न्यूनता, वह बहुत बड़ा क्या है, मोह है। मोह सबसे बड़ा भ्रम, मोह है, मोह मतलब भ्रम है। साचा विभ्रमा पागलपन, वो सबसे बड़ा पागलपन है। यत मुहूर्तम क्षणम वा अपि वासुदेवम न चिंतित। अच्छा श्लोक है। यत मुहूर्तम क्षणम वापी, जिस मुहूर्त में एक क्षण भी वासुदेव का चिंतन नहीं करा जाए वो सबसे बड़ी हानि है, ये शास्त्र कह रहा है। कोई इस हानि के बारे में सोचता ही नहीं है, कितनी बड़ी हानि हो रही है। प्रभु जी दुकान पे नहीं जाएंगे आप, धन नहीं आएगा, आज का दिन है, लेकिन जो इतनी बड़ी हानि हो रही है इसका क्या करोगे। वो कोई धन गया तो कुछ नहीं गया, नहीं कहते नहीं है, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और हरि नाम का समय चला गया, सब कुछ चला गया। हे प्रभु आप सबके आश्रय हैं। इस लोग तो मैंने ढंग से पढ़ा नहीं। सा हानि तत्महत छिद्रम, सा मोह सा च विभ्रमा, यत मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेवम न चिंतयेत। हरे कृष्णा। विष्णु पुराण का अगला श्लोक, उसका पहले मैं अर्थ कर रहा हूं।
हे प्रभु आप सबके आश्रय हैं, आह्लादनी, संदनी तथा संवित, ये विष्णु पुराण से आ रहा है। ये तीनों आप में एक ही आध्यात्मिक शक्ति के रूप में रहती हैं। भगवान के अंदर तीन शक्ति, आह्लादनी शक्ति, संदनी शक्ति और संवित शक्ति। किंतु सुख दुख तथा इन दोनों के मिश्रण को उत्पन्न करने वाले भौतिक गुण आप में नहीं पाए जाते, क्योंकि आप में भौतिक गुण नहीं होते। ये श्लोक चैतन्य चरितमृत में 2 बार आया है, 3 बार। आदि लीला में और मध्य लीला में 2 बार। यही श्लोक, मतलब इतना बड़ा श्लोक है ये। आह्लादनी संधनी संवित त्वयि एका सर्व संश्रया। भगवान में आह्लादनी शक्ति है, ये सच्चित आनंद है बेसिकली ना। आह्लादनी शक्ति आनंद वाली आह्लादनी है, संधनी सत है और संवित है ज्ञान शक्ति। भगवान के अंदर ज्ञान शक्ति है और भगवान हमेशा रहते हैं और भगवान के अंदर ही आनंद है। आह्लादनी संदनी संवित त्वयि एका सर्व संश्रय। आप में आश्रित हैं। आह्लाद ताप करी, आह्लाद व ताप करी मतलब सुख देने वाला और दुख देने वाली। आह्लाद 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 ताप करी मिश्रा त्वयि नाउ गुण वर्जिते। किंतु सुख दुख तथा इन दोनों के मिश्रण को उत्पन्न करने वाली भौतिक गुण, मतलब जो संसार के जो हैं सुख दुख, वो भगवान में नहीं है। त्वयि नो गुण वर्जित है। भगवान को ना सुख होता है ना दुख होता है, भौतिक वाला हमको होता है। हमको आह्लादनी वाला नहीं होता है, हमको बाहर का होता है। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये हम भोग लगाने के समय ये मंत्र जो बोलते हैं, ये विष्णु पुराण से आ रहा है। 1 पॉइंट कितना है, 1.11.65। यस, 1.11.65 है ये। इससे पहले वाला था जो भी था। विष्णु पुराण और पद्म पुराण दोनों में एक श्लोक आ रहा है। ये क्या श्लोक है जी, सुनो ध्यान से। जिस तरह युवतियों का मन किसी युवक के बारे में सोचने में आनंदित होता है, हरि हरि बोल, और युवकों का मन किसी युवती के बारे में सोचने में रमता है, उसी तरह मेरा मन आप में रमे। अच्छा, इसलिए प्रभुपाद ने ये कोट किया है। युवतीनाम यथा योनि यूनाम च युवतौ तथा। यूनि क्या है, तरुण लड़के में, यूनि कहते हैं लड़के को, यूनाम मतलब तरुण लड़कों का। अच्छा, यूनि युवतीनाम यथा योनि यूनाम च युवतौ तथा यथा मनो अभिरमते, मनो अभिरमते तद्वत् मनो में रमताम त्वयि। मेरा मन रमताम त्वयि, आप में लग जाए मेरा मन। मनो अभिरमते तद्वत्, तद्वत् है तद्वत् उसी प्रकार। मनो में रमताम त्वयि, मनो में रमताम त्वयि, मनो भी रमते तद्वत्, जैसे उसमें रमता है। अच्छा है ना, बहुत ही। ऐसे वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जैसे वहां तो मन लग ही जाता है पूरा, नहीं ऐसे ही लगना चाहिए आप में भी। अभी एक श्लोक है, जिस तरह एक स्थान पर रखी अग्नि का प्रकाश सर्वत्र फैलता है, उसी तरह पर ब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्तियां इस ब्रह्मांड भर में फैली हुई हैं। एक देश स्थित अग्नि ज्योत्स्ना विषतारिणी यथा परस्सा ब्रह्मणः शक्ति तथा इदम अखिलम जगतः। इदम अखिलम जगत, इस पूरे जगत में उसी प्रकार भगवान की शक्तियां। परस्य ब्रह्मणः, परस्य ब्रह्मण परम सत्य की शक्ति तथा उसी प्रकार। एक देश स्थित स्थितस्य अग्ने ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा। ये एग्जाम्पल है। अग्नि का प्रकाश जैसे बहुत जगह फैल जाता है, उसी प्रकार भगवान एक जगह है, भगवान अपने धाम में, पूरे संसार में भगवान शक्तियां फैली हुई हैं। वर्णाश्रम का श्लोक आ गया, ये विष्णु पुराण में है, 3.8.9 इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये श्लोक मैंने बड़ी उसकी बात है दुख की, ये श्लोक मैंने पढ़ा तो कितनी बार, लेकिन कभी ध्यान नहीं गया। ध्यान तभी जाता है जब कोई बोलता है। जब मैं 4 साल पहले तब इसमें श्लोक पे ध्यान गया था, हालांकि पढ़ा था मैंने चैतन्य चरितमृत में,
इस श्लोक में लिखा है कि भगवान की पूजा केवल वर्णाश्रम का पालन करने से होती है। अब बताओ इसको कैसे रिजेक्ट करोगे आप? भगवान विष्णु तुष्टि नहीं होते जब तक कोई वर्णाश्रम के धर्म का पालन नहीं करता है। इसमें लिखा है श्लोक में, न अन्य तत्वों कारणम, उनकी तुष्टि का कोई और कारण नहीं है। वर्णाश्रम आचारवता, वर्णाश्रम आचारवता पुरुषे नहा परा पुमान। वर्ण आश्रम आचारवतः, वर्ण आश्रम के आचरण से, जैसे इसमें हर एक का वर्ण है और आश्रम है, उसके अनुसार ही उसको कर्म करना चाहिए। जब तक, कब तक? जब तक आपकी रुचि न जाग जाए। रुचि के लेवल पे आने पर आपके लिए धर्म वर्म का कोई वैल्यू नहीं रहती। उससे पहले नहीं करेंगे तो रुचि कभी डेवलप ही नहीं होगी। पॉइंट ये है सारा, कर ही नहीं पाओगे। धर्म का पालन नहीं करने से फिर वो भगवान में मन नहीं लगता है। इसलिए हर चीज का धर्म है, उठने का, सोने का, खाने का, रहने का, किसके क्या क्या धर्म है। कोई धर्म का पालन नहीं करेगा तो भक्ति भी नहीं कर पाएगा। भगवान विष्णु तुष्ट नहीं होंगे तो आगे बढ़ेंगे नहीं। इसलिए लिखा है वर्णाश्रम आचारवता पुरुषे न परापुमान। सबको वर्णाश्रम के द्वारा परम पुरुष को परापुमान, परम पुरुष की आराधना करनी चाहिए। विष्णु आराध्यता पंथा, ये विष्णु की आराधना करने का पंथ है, तरीका है। न अन्यत तोष, न अन्यत तत्तोष कारणम, और कोई तरीका नहीं है। वर्णाश्रम प्रणाली में नियत कर्तव्यों को उचित रीति से संपन्न करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करने की अन्य कोई विधि है ही नहीं। मनुष्य को चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के संस्थान में स्थित होना चाहिए। इसलिए अभी लोग क्या कर रहे हैं, देखो मैं देख रहा हूँ घरों में, क्या है वो लड़कियां पढ़ रही हैं, उनको कुछ काम ही नहीं सिखाते हैं। फिर वो ऐसी आती है, उसको काम करने का मन ही नहीं करता है। तो जो कि उसका वर्ण वही है सेम, उसको जो उसका काम है कर्तव्य वो ना सिखा के उसको ऑफिसर बनाने की कोशिश की जा रही है। उससे पूरा वर्णाश्रम व्यवस्था खंडित हो जाएगी और कुत्ते बिल्लियों की तरह फिर जिएंगे वो। घर में ऐसा माहौल हो कुत्ते बिल्ली रह रहे हो। यही कारण है, ये सारी पढ़ाई लिखाई जो आज हो रही है। किसी किसी को संस्कार दे दिए गए तो समझ जाते हैं कालांतर में, फिर कुत्ते बिल्ली की तरह युद्ध होता है, फिर वो कुत्ते लोग भौंकते हैं, लड़ते हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है क्या करना है मुझे। बस वो मार्क्स, अच्छे मार्क्स आने चाहिए, उसको नौकरी लगवा दो। और वर्णाश्रम गया तो विष्णु, जब विष्णु तुष्ट नहीं है तो तुम भी तुष्ट नहीं होगे। तो परेशान रहेगा तो भौंकेगा आदमी, फिर लड़ेगा, चीखेगा, मारेगा, पीटेगा। वो ये होता है फिर। इसलिए जो बच्चियां है ना घर में, उनको सब काम आना चाहिए। उसका मेन काम, वो फालतू का सिखा रहे हैं उसको, जो भी सिखा रहे हैं। और अभी ऐसा कलयुग आ गया है कि मेरे बोलने पे काफी लोग भाग जाएंगे कि लोग बुद्धि उल्टी हुई पड़ी, उल्टा बुद्धि हुई पड़ी, उल्टी, किसको समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। बुद्धि में कचरा घुस गया है, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहा है, पागल है ये। सच्चाई ये है। सारी लड़कियों का, जो कन्याएं हैं, उनका मेन काम है पूरे घर को संभालना, सजाना, खाना बनाना, साफ सफाई रखना, सेवा भाव डेवलप करना, पति की सेवा सिखाना, पति अनुगामी बनाना। उसका मुख्य ये है संस्कार देना। उसको 13 14 15 साल तक, 16 साल तक ये संस्कार दिए जाते थे। अभी उसको एक भी संस्कार नहीं दे रहे। बस वो मतलब बोलना नहीं चाहिए कि भौंकेगी बस वो जाते ही। हाँ, मैं क्यों करूं, मुझे क्यों बोल रहे हो, मेरा काम है ये है वर्णाश्रम। भगवान कह रहे हैं वर्णाश्रम कर लो भाइयों। वर्णाश्रम के तो तुष्टि नहीं मिलेगी, केवल परेशानियां भोगेंगे खाली। ये हो रहा है। भगवान कह रहे हैं, बात बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं नहीं बोल रहा, भगवान बोल रहे हैं। आगे लिखा है कि भगवान कृष्ण के अंदर 6 ऐश्वर्य वाला श्लोक आ गया, 6.5.47। ऐश्वर्यस्या समग्रस्या वीर्यस्या यशसा श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैवा सन्नाम भग इतिंगणा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उन्हें कहा जाता है जो 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, जिनके पास पूर्ण बल, यश, धन, ज्ञान, सौंदर्य और वैराग्य है। ये भगवान के गुण यहाँ दिए गए हैं। 6 भगवान के अंदर ऐश्वर्य हैं। ऐश्वर्यः समग्रस्या, सारे पूर्ण मात्रा में। कौन कौन से? ऐश्वर्य धन, वीर्य वीरता, यश माने उनका यश, श्रिय माने सुंदरता, ज्ञान और वैराग। ये षण नाम भग इतिंगणा,
इति इंगणा, इंगणा मतलब विभाजन, इंगणा इति इंगणा। सर्वनाम इति सर्वनाम भग इति इंगणा। सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब क्या, छह है ये, भग माने ऐश्वर्य है, इति इंगणा। ओके, बस दो श्लोक और। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता, क्षेत्रज्ञ आख्या तथा परा, अविद्या कर्म संगाण्या संगाण्या, तृतीया शक्तिर इष्यते। तृतीया शक्ति इष्यते क्या है? परम भगवान विष्णु की अतरंगा शक्ति आध्यात्मिक है, और उनकी क्षेत्रज्ञ नाम की जीवात्मा रूपी दूसरी शक्ति भी आध्यात्मिक है, परंतु अविद्या नाम की उनकी तीसरी शक्ति भी है जो अज्ञान से भरी है और सदैव सकाम कर्म में दृष्टि गोचर होती है। इसलिए जो लोग एक कर्म में लगे ना, ये महामूर्ख हैं। ये बार बार ये बात है, ये सब माया के प्रभाव में होता है कि व्यक्ति बहुत बिजी रहता है यहाँ पे, ये करना है, ये करना है, मिट्टी इकट्ठी करनी, धन इकट्ठा करना है, इसमें लगे। ये तृतीय शक्ति है, अविद्या कर्म संगाण्य, ये अविद्या रूपी काम में लगाती है तृतीय शक्ति। एक शक्ति है विष्णु पराशक्ति, भगवान के धाम में राधा रानी की शक्ति धाम है। दूसरी है ये आध्यात्मिक शक्ति, हम लोग आत्मा है, क्षेत्रज्ञ कहते हैं, क्षेत्रज्ञ आगे तथा परा, वो भी परा है, वो भी दिव्य है। आत्मा भी दिव्य है, भगवान के धाम में जो शक्ति है वो भी दिव्य, वो भी परा है। लेकिन एक और है शक्ति, वो अविद्या कर्म संज्ञान है। उसको कैसे पता लगेगा? वो व्यक्ति को लगाती है अविद्या कर्म नाम से जाने वाली, उसका नाम ही अविद्या कर्म है। दो लो कर लो जी बात। जो माया शक्ति का नाम है अविद्या कर्म, अविद्या में लगाती है और कर्म में लगाती है, भक्ति में नहीं लगाती। इसको बोलते तीसरी शक्ति। ये चैतन्य चरितमृत में कितनी जगह आया पता है आपको? 1 2 3 4 5 जगह ले आए। मतलब कितना बड़ा श्लोक है, हमने श्लोक याद ही नहीं करा आज तक। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता, क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ आख्या तथा परा, अविद्या कर्म संगाण्या, तृतीय शक्ति इष्यते। अब एक और शक्ति का नाम चैतन्य चरितमृत में भी 2 बार आया, एक और श्लोक। अब हे राजन, क्षेत्रज्ञ शक्ति जीव है, हम जीव हैं। यद्यपि उसे भौतिक जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में रहने की सुविधा प्राप्त है, हम लोग चाहें तो वहां भी रह सकते हैं, हमारी मन की मर्जी, कहाँ रहना चाहते हैं। लेकिन ये छोड़े कौन इसको? इसमें तो चिपके पड़े हैं सब लोग, इसे कौन छोड़े? सब यहीं चिपक जाते हैं। किंतु वह अविद्या शक्ति के वशीभूत होकर भौतिक जगत के 3 प्रकार के कष्टों को भोगती है। 3 प्रकार कष्ट भोग रहे हैं हम, इसमें चिपके पड़े हैं। लोग कह रहे हैं इसको क्या हो गया, इसको रोग लगा है भोग का, और कुछ नहीं हुआ इसको, इसलिए ये भोग रहा है। जो भोगी है वही रोगी है, वही दुखी है, क्योंकि वह अविद्या शक्ति उसकी स्वाभाविक वैधानिक स्थिति को ढक देती है। ये अविद्या शक्ति है। 3 प्रकार के कष्टों को क्यों भोगता है? माया के कारण। अगर कोई कष्ट भोग रहा है तो समझना चाहिए वो माया में है व्यक्ति हो, केवल माया में ही कष्ट है, भाई कहीं कष्ट ही नहीं है। वो सोच सकता है नहीं ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तू माया में भाई, कुछ नहीं हो रहा तेरे को, तू माया को तूने पकड़ लिया है बस, इसलिए रो रहा है तू बैठ के आज। यया क्षेत्रज्ञ शक्ति सा वेष्टिता निरप सर्वगा। क्षेत्रज्ञ शक्ति कौन है? जीव रूप। सा वह शक्ति, वेष्टिता मतलब ढकी है वो, निरपहा, हे राजन, सर्वगा आध्यात्मिक अथवा भौतिक जगत में कहीं भी ज्ञान जाने में जो सक्षम है, आप सब जगह जा सकते हो। यया क्षेत्रज्ञ शक्ति सा वेष्टिता निरप सर्वगा, संसार तापान अखिलान, लेकिन संसार के तापों को, सभी प्रकार के तापों को अवापनोति, वो प्राप्त करती है। कैसे? अत्र संततान, विविध सकाम कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाले सुख दुखों को। तो सकाम कर्मों के कारण ही वो सारे दुख झेलता है व्यक्ति। चाहे तो भगवान के धाम में चले जाए, भक्ति करने लग जाए, तो नो प्रॉब्लम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओके, बाकी मैं कल करूंगा, ये बहुत ही सुंदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कौन कृष्ण। सा श्लोक, हरे वर्ष नंबर कृष्ण। पता नहीं कौन सा पूछ रहे हैं आप। ओके, हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, आप श्लोका बुक से पढ़ रहे थे ये?